हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं शुरू कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो बच्चे लोगों के लिए मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे, एक्चुअली उनका लंच बॉक्स। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी पराठे। तो सानवी खुशी को लंच बॉक्स में मैं ज़्यादातर 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स सब्ज़ी पराठा ही देती हूँ। वो थोड़ा सा ज़्यादा फिलिंग भी रहता है, हेल्दी भी रहता है। तो भिंडी की रेसिपी मैं आपसे एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से भिंडी बनाती हूँ। हालांकि मेरे पास 4-5 रेसिपीज़ हैं, पर ये वाला जो है तरीका भिंडी फ्राई वाला, ये 10 मिनट में बन जाता है। और सुबह के वक्त में बनाने के लिए, या आप जब बहुत हरी में हैं बनाने के लिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ हमेशा सूखी सब्जियाँ। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था और उसमें सिर्फ मैंने प्याज और हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा जिंजर ग्रेट किया था, और ये भिंडी मैंने चॉप कर ली थी। आप भिंडी को रात को भी चॉप करके रख सकते हैं, तो सुबह सिर्फ 10 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाएगी। आटा रात को लगा के रख दीजिए तो पराठे भी 5-10 मिनट में बन जाते हैं। तो मैं ऐसे जो मुझे सुबह बनाना होता है वो सभी चीज़ों की आधी प्रिपरेशन रात में करके रख लेती हूँ। तो इससे फिर मुझे सुबह खाना बनाने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। कुछ 20-25 मिनट्स मुझे बस किचन में देने होते हैं सुबह में, और बस मेरा काम हो जाता है। तो थोड़ी देर यहाँ मैंने भिंडी को जो है तेल में फ्राई कर लिया था प्याज के साथ। और मैंने यहाँ पे मसाले में डाला है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ लाल मिर्ची बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने डाली है यहाँ हरी मिर्ची, और बस उसी से जितना तीखापन आएगा वो काफ़ी है। और भिंडी की सब्ज़ी बहुत तीखी नहीं बनती है, उसमें एक बहुत अच्छी सी मिठास होती है, प्याज की जो मिठास होती है, तो उससे वो बहुत ही एक अच्छी माइल्ड सी सब्ज़ी बनती है और वही अच्छी लगती है। बहुत तीखी तीखी भिंडी नहीं अच्छी लगती, और मेरे बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो एक बार जो भिंडी है वो ऑलमोस्ट कुक हो जाएगी 90% जैसी, तब मैं यहाँ सॉल्ट डालूँगी। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। शुरुआत में कभी भी नमक मत डालिए, वरना भिंडी एकदम गीली गीली बनेगी, वो अच्छी नहीं लगती है। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आमचूर पाउडर। और ये गरम मसाला, नमक और आमचूर हमेशा जब आपकी सब्ज़ी तैयार होने वाली है भिंडी की, तब डालना चाहिए। और इसे बस 2 मिनट में इस तरह से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि नमक डालने से भिंडी भी थोड़ा पानी छोड़ती है, तो इसे थोड़ा फ्राई करना ज़रूरी है। और बस देखते ही देखते ये तैयार हो गई है। और यह है सुबह का नज़ारा मेरी बालकनी से। और मैंने ऑडियो म्यूट नहीं किया है, सुनिए कितनी अच्छी आवाज़ें आती हैं सुबह सुबह। और मेरे पास मॉर्निंग में जब कभी भी थोड़ा भी वक्त होता है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो मैं ज़रूर बालकनी में आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो ठंडी ठंडी ब्रीज़ लगती है ना, तो एकदम अवेकनिंग जैसी हो जाती है, और मुझे बहुत अच्छा फ्रेश फीलिंग आती है फिर मॉर्निंग में। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस तरह से फिर बालकनी का नज़ारा तो मतलब उसकी तो क्या कहने। सुबह का आसमान कितना सुंदर लगता है ना, ठंडी हवा, नीला आसमान और ये ऑरेंज ह्यू। मैं चाह रही हूँ कि मुझे सनराइज़ दिख जाए। शायद सनराइज़ हो चुका है, क्योंकि उधर कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज दिख रहा है। आई वांट टू सी द सन।
ये लाइंस क्या है? अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। प्लेन की वजह से ऐसे लाइंस नहीं होते। पता नहीं क्या था, मैंने मिस किया। और इस पेड़ पे मैंगो आ चुके हैं। पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं क्योंकि मैंने जूम इन किया है, पर आई होप यू कैन सी मैंगोज़। तो अभी स्कूल जाने के लिए टाइम काफ़ी कम रह चुका है, तो मैं बस फटाफट कर रही हूँ पराठे। और बच्चे लोग को स्कूल के लिए रोटी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो फिर ना रोटी रखे रखे उतनी टेस्टी नहीं रहती है। थोड़ा सा सॉफ्ट कुक पराठा ही देना चाहिए। जब आप टिफ़िन के लिए पराठे पैक करते हो तो कोशिश कीजिए कि करारे करारे मत बनाइए क्योंकि वो एकदम फिर तड़तड़े से हो जाते हैं लंच टाइम तक। सॉफ्ट पराठे सेकिए तो वो सॉफ्ट ही बने रहते हैं। और यही खाना जो मैं बना रही हूँ बच्चों को दे रही हूँ, यही हम लोग फिर ब्रेकफास्ट में भी लेंगे। तो मेरे घर में सुबह के वक्त ज़्यादातर वक्त यही खाना बनता है। किसी ना किसी तरह के पराठे होते हैं, या तो वो स्टफ्ड होते हैं या तो सब्ज़ी उसके साथ होती है। हम लोग पोहा वगैरह जब खाते हैं तो वो दिन होता है छुट्टी का, या सैंडविचेस वगैरह जब भी मैं ऐसा बनाती हूँ तो वो ज़्यादातर छुट्टी का दिन होता है। जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ उन्हें थोड़ा हैवी खाना ही दिया जाए क्योंकि वो 4-6 घंटे बाहर रहते हैं। 4-6 घंटे भी नहीं, गुड 7-8 आवर्स रहते हैं, तो उनको पूरा एनर्जी मिलना चाहिए। तो बस अभी मैं पैक करूँगी दोनों के लंच बॉक्सेस। और ये वाले लंच बॉक्स के बारे में भी बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं। तो ये जो लंच बॉक्सेस हैं ये मिल्टन के हैं और 3 पीस लंच बॉक्सेस हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो मैं पार्चमेंट पेपर में जो है पराठा वो अब जो है पैक कर रही हूँ। मैं पहले एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करती थी, पर अभी मैंने उसको भी यूज़ करना छोड़ दिया है। और रख दी है मैंने सब्ज़ी। तो जो थोड़ी सी ज़्यादा भिंडी है वो खुशी के लिए है क्योंकि उसको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, और थोड़ी वाली भिंडी शानू के लिए है। और फ्रूट्स में मैंने रखी है कीवी, तो दोनों कीवी का हाफ हाफ मैंने दोनों के टिफ़िन में रखा है क्योंकि कोई कीवी थोड़ी स्वीट होती है और कोई थोड़ी सी टांगी निकल जाती है, तो दोनों को बराबर मिल जाए, मतलब किसी के हिस्से सिर्फ खट्टी आए ऐसा ना हो। थोड़े से फ्रूट्स मैंने पैक कर दिए थे और थोड़े से नट्स भी मैं साथ में पैक कर दूंगी। तो इस तरह से मैं सानवी खुशी का जो लंच बॉक्स है वो ऑलमोस्ट एवरीडे पैक करती हूँ। एक पोर्शन ऑफ फ्रूट और एक पोर्शन ऑफ नट्स मैं हमेशा देती ही हूँ। उनके स्कूल में 3 ब्रेक होते हैं, तो ज़रूरी होता है कि 3 तरह के डब्बे उन्हें दिए जाएँ। तो अगर फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो फ्रूट्स देती हूँ, अगर नहीं है तो मैं फिर उसमें कुछ सैलड वगैरह रख देती हूँ, कैरेट, कुकुम्बर, उस तरह का। पर थोड़े नट्स मैं हमेशा ही देती हूँ। और नट्स में मैं प्रेफर करती हूँ वॉलनट, पर अभी नहीं था तो मैंने इसलिए आमंड रख दिया है। और बस अभी मैं उन्हें ड्रॉप करने जाऊँगी उनके बस स्टॉप तक। सानवी खुशी का पिकअप जो है वो पॉइंट पिकअप है, तो स्कूल तक नहीं लेके जाती मैं उन्हें, बस स्टॉप का जो पॉइंट है वहाँ तक मुझे उन्हें ले जाना पड़ता है। रिसेंटली मैंने क्लब फैक्ट्री से एक शॉपिंग की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास है एक क्लब फैक्ट्री, और ये पहली बार नहीं है कि मैंने क्लब फैक्ट्री से शॉपिंग की है। एज अ यूट्यूबर जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो तब से ये पहली बार है। उससे पहले भी लगभग कुछ 1.5-2 सालों से मैं शॉपिंग करती रही हूँ क्लब फैक्ट्री के साथ, लेकिन तब मेरा चैनल नहीं था तो वो सब प्रोडक्ट मैं आपको दिखा नहीं पाई।
लेकिन सिंस आई हैव अ चैनल नाउ और मैं जो भी कुछ नया खरीदती हूँ वो आपके साथ शेयर करती ही हूँ, तो इसलिए मैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ये सभी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी। ऑल्सो इनके बाइंग लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन केस आपको कोई अच्छा लगता है तो आप खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके साथ मेरा एक इनवाइट कोड भी शेयर करूँगी। आप चाहें तो वो इनवाइट कोड डालकर अप टू 500 रुपीज़ तक का बेनिफिट गेन कर सकते हो। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। वैसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स सानवी खुशी के लिए हैं। मेरे लिए शॉपिंग मेरे हस्बैंड ज़्यादा कर देते हैं, मैं उतनी ज़्यादा अपने लिए शॉपिंग नहीं करती और मैं बहुत काइंड ऑफ शॉपaholic हूँ भी नहीं, पर मुझे मेरे बच्चों के लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको शान खुशी के लिए मिलेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये बॉक्स मैंने पहले ही खोल लिया था चेक करने के लिए कि सारे प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं जितने मैंने ऑर्डर किए थे, तो लेकिन इन्हें मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैं पहले एक बार आपको ये दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सानू खुशी को हैंड ओवर करूँगी। वैसे भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने सामानों को यूज़ करने के लिए। तो मैं इसमें से एक एक करके निकालती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने मंगाया है, एक ट्रैवल बैग टाइप है। ये ट्रैवल बैग किट है। ये जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमें सूटकेस लगाना थोड़ा सा एक टीडियस टास्क होता है, तो ये आप एक तरह से समझ सकते हैं सूटकेस ऑर्गेनाइजर्स हैं आप आपके ट्रैवल बैग में। इस तरह से मैं आपको ये खोल कर दिखाती हूँ। ये शायद 6 पीस है। 1 2 3 4 5 एंड 6, यस ये 6 पीस है। तो इसमें आप अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग बैग्स में आपके कपड़े, शूज़, लॉन्जरी, मेकअप, ये सब करके बहुत अच्छे से आपका सारा सामान एक साथ इकट्ठा कर सकते हो। और आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप चाहें तो, जैसे मैंने यहाँ पिंक मेरे लिए ले लिया है, पिंक आप अपने लिए ले सकते हो, ब्लू आपके हस्बैंड के लिए। तो दैट वेज बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड रहेगा आपका ट्रैवल बैग। और ट्रैवल बैग इज़ वन थिंग, आप चाहें तो ये आपकी क्लॉसेट में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मल्टीपर्पज़ है ये। और इसका जो मटेरियल है ये भी मुझे अच्छा लगा। साथ ही साथ ये एक मेश की कवरिंग दी गई है सो दैट आप देख सकें कि इसके अंदर क्या है। और अच्छा खासा इसका डेप्थ है, बहुत सारा इसमें सामान आ सकता है। और जिपर्स तो हैं ही सब में एंड डबल जिप्स हैं, और आप एक बार इसके अंदर सामान डाल के जिप कर लेंगे तो आप इसे इस तरह भी कैरी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें रखनी है बैग में, वो आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो, तो आई वुड सजेस्ट इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं आप इन्वेस्ट कीजिए। मेरी अलमीरा में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं एंड आई स्वेयर बाय सच ऑर्गेनाइजर्स। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लब फैक्ट्री से मैंने पहले भी जो सामान मंगाए हैं लाइक 90% उनमें से बहुत अच्छे ही आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है ये बैग, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इंडिविजुअल पैकिंग की गई है। ये भी अलग से पैक होकर आया था, अच्छा खासा जिपलॉक बैग में ये आया था, सेफ एंड प्रोटेक्टेड। सिमिलरली ये इसका कवर ये है, लेकिन इसको इन्होंने अच्छे से एक अलग बैग में भेजा है। और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसा है। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा बैकपैक स्टाइल का बैग है। और ये बेसिकली मैंने 2 मंगाए हैं, एक ये ब्लैक है और एक ये वाइट है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, क्योंकि मैंने सानवी खुशी के लिए मंगाए हैं। मैं हमेशा जब भी उनके लिए शॉपिंग करती हूँ तो 2 ही चीज़ें लेकर आती हूँ, क्योंकि एक में ना कभी कभी फिर झगड़ा हो जाता है। तो चलते हैं इसकी क्वालिटी और मेक की तरफ। तो इसका एक पॉकेट बाहर है और एक ये मेन पॉकेट है, अंदर कोई ऐसा पॉकेट नहीं है।
लेकिन इसका भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। और मुझे याद आ रहा है जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तो मेरे पास भी बिल्कुल इसी तरह का बैग था। नॉट इतना फ्लोरल प्रिंट, बेसिक सा बैग था, लेकिन ये अच्छे बैकपैक होते हैं। आप टीनेजर हैं, आप कॉलेज जाते हैं, इनफैक्ट अगर आप ग्रोन अप भी हैं तो भी यू कैन कैरी देम वेरी वेल विद वेस्टर्न ड्रेसेस। और बच्चे लोग के तो बहुत बहुत, आपको अगर डॉटर है तो बहुत पसंद आने वाला है उनको ये। और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है गाइस, सीरियसली मैं इसे देख रही हूँ हाथों से छूकर, बहुत अच्छा है। साइड में भी एक पॉकेट दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। इनका जो भी प्राइस रहेगा वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली याद नहीं है इनका प्राइस क्या था, और यहाँ कोई टैग भी नहीं है। तो मैं देख कर ना एक बार ऐप से चेक करके इनका प्राइस स्क्रीन पे डाल दूँगी, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस हो जाए। दूसरा बैग भी ऑलमोस्ट सेम है, पर मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। अगर मेरे बच्चे नहीं होते, मैं कॉलेज जाती होती ना, तो आई स्वेयर बाय मैं ये रख लेती। मैं ये सानवी खुशी को नहीं देने वाली थी। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फंकी, वेरी प्रिटी, सी सो गुड लुकिंग, दीज आर अमेजिंग। अगर आप कॉलेज जाते हो ना, या आपको घर में छोटी बच्ची है, तो सच्ची सच्ची आपको ये खरीदना ही चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वालिटी भी इसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ये है एक स्लिंग बैग। और ये बहुत ही क्लासी सा, पेटीट सा स्लिंग बैग है। ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। अंदर मनी, वॉलेट और 2-4 पेटी थिंग्स कैरी करने के लिए काफ़ी जगह है इसमें। बहुत क्लासी सा है एकदम, थोड़ा भी मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा तामझाम होता है तो कैसे एक फीलिंग आती है, एकदम एलएस टाइप वैसा नहीं है। एक बस ये छोटा सा बो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका प्रिंट भी इतना अच्छा है ना, ये देखिए आप, इसका पैटर्न इज़ सो गुड। एंड मैंने ये शायद और भी कलर्स में था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ये मैंने चूज़ किया है ब्लैक में, बिकॉज ब्लैक हर ड्रेस के साथ जाता है। और स्लिंग बैग्स है ना, या तो फिर मैचिंग हो या तो फिर ब्लैक हो, मिस मैच अच्छे नहीं लगते। और हाँ, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे इसका प्राइस, ये शायद 559 का है, बट मैं स्टिल स्क्रीन पर डाल ही दूँगी इसका प्राइस। बहुत सुंदर पीस है, लुक एट दिस। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज़। तीनों ही बैग मुझे बहुत अच्छे लगे। वो ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छा है, पर ये बैग्स तो मतलब फर्स्ट क्लास क्वालिटी है। नेक्स्ट है ये हेडबैंड। और ऐसे है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये पीछे से ऐसे फ्लैट होता है और सामने बहुत ही प्रिटी सा ये बो बन जाता है। और समर्स में हेडबैंड इज़ अ मस्ट। आप इसको लगाइए और आपके बालों को एकदम जो फजी बन होता है ना, मेसी बन, वैसे स्टाइल कीजिए। लूज़ भी छोड़ दीजिए, आपको माथे का स्वेट और वो सबसे एकदम, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये गियर, ये हेडबैंड, ये समर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये शायद मैं भी यूज़ करने वाली हूँ, पर बेसिकली मैंने 2 मंगाए हैं। ये एक ये ब्लैक है प्रिंटेड, और ये एकदम ये वाला जो है ये बेसिक ब्लू है। तो सानवी खुशी के हिसाब से ही मैंने 2 मंगाए थे, पर दीज आर सो गुड। आप जब फेस पैक लगाते हैं, या आपका जो फेस है उसको मसाज करते हैं, या आप घूमने भी जा रहे हैं, तो भी दीज आर मस्ट। जिम गोवर्स के लिए, या आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बाकी सारे मैं एक साथ ही निकाल लेती हूँ। बैग हो गया है खाली। तो सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे लगा मुझे ये ख़रीदना ही है। और ये ऐसा होता है, इसको यहाँ पर है ना बैटरी डालना होता है, जो AA बैटरीज होती हैं, शायद AAA, आई एम नॉट श्योर। और ये इसके बाद फिर ये जो पोर्शन है ना इसका, आप देखिए इसे, ये हीट अप होता है। और ये किस काम आता है, आपके जो बैग्स होते हैं ना, लाइक आपने चिप्स खा लिया और जो रिमेनिंग है, दाल निकाल लिया, रिमेनिंग है, तो उसे आप इस तरह से इसे लॉक कर सकते हैं।
मस्ट हैव किचन गैजेट है ये। मेरे पास वो जो लॉक होते हैं ना वो भी है, लेकिन वो क्या है, जितने बैग उतने ही लॉक आपको खरीदने पड़ते हैं, पर ये एक ही चीज़ काफ़ी सारे बैग को लॉक करने के काम आती है। ये कैसा काम करता है इसके बारे में शायद मैं आपको फ्यूचर में किसी वीडियो में बताऊँगी, पर अभी के लिए तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं इस तरह का कुछ ढूंढ ही रही थी। और ये है 3 छोटे छोटे से पाउच। तो मैंने जैसे मैंने आपको बताया ये पैकेट मैंने खोल लिया था जस्ट टू चेक कि जितनी चीज़ें मैंने मंगाई हैं वो सभी आ गई हैं कि नहीं। तो मैं पहले आपको ये दिखा देती हूँ। ये भी एक किचन के लिए है और ये है काइंड ऑफ, तो ये है एक तरह का फनल। कुछ बॉटल जैसे होते हैं जिनका माउथ जो है वाइड नहीं होता है, तो आप ये फ़नल यूज़ करके और पानी, तेल, कुछ भी लिक्विड, सिरप पोर कर सकते हैं। तो बहुत ही हैंडी चीज़ है किचन के लिए। और ये सिलिकॉन का है, बहुत अच्छा है ये। और इसके बाद ये 2 चीज़ें ये मैंने अपने लिए मंगाई हैं। हाँ, वो एक बैग भी मैंने अपने लिए मंगाया था, लेकिन ये है ईयररिंग्स। आप देख रहे हैं बहुत छोटे से ईयररिंग्स हैं ये। मुझे एक्चुअली छोटे छोटे ईयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, दूसरे भी निकाल देती हूँ पहले। तो एक पैर है ये और एक पैर है ये। तो ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। बहुत ही प्यारा है ये, सिंगल पर्ल वाला ईयररिंग है। और इसका जो ये आप देख रहे हो ये हुक, ये बिल्कुल देखिए कितना नीट इसमें काम है। ये बिल्कुल मेरे पास एक स्वरोस्की है, ब्लू क्रिस्टल वाले स्वरोस्की हैं, तो इसका फिनिश है ना बहुत कुछ वैसा ही है। बहुत साफ काम किया है, बहुत सुंदर लगे मुझे ये। तो मैंने वो स्वरोस्की को ध्यान में रखकर ही ये मंगाए थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटे आ गए। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये अभी उतना तो क्लासी नहीं लग रहा है मुझे, सच पूछ ही अच्छा भी नहीं लग रहा है। बहुत सी थ्रू टाइप्स का क्रिस्टल है ये, एकदम प्लास्टिक टाइप्स। तो जो कॉलेज गोअर टीनेजर्स वगैरह होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनके ऊपर ये बहुत अच्छा लगने वाला है। वैसे तो इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, ये पूरा क्रोम फिनिश है और उतना चीप नहीं लग रहा है जितना कि मैं शायद बोल रही हूँ, पर आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दिस। ये थोड़ा सा बड़ा होता ना तो ये बहुत क्लासी पीस बन सकता था। ये थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं निकला, बाकी ये सभी बहुत अच्छे पीसीज हैं। और ये वाला तो आप मुझे अभी तक तो काफ़ी कुछ जान चुके हैं, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सिंपल एंड क्लासी, लुकिंग सो एलिगेंट। आई एम वेरी हैप्पी। इसका हुक बिल्कुल स्वरोस्की टाइप्स है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाय। तो ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे 25 मार्च को, और मुझे ये सभी इस एक बैग में सारे ही प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए थे 4 अप्रैल को। तो यानी कि कुछ अराउंड 10 डेज़ में मुझे ये सब रिसीव हो गया। जब क्लब फैक्ट्री जब नया था ना, तब उस पर चीज़ें थोड़ी सस्ती भी होती थी, लेकिन उस वक्त ना बहुत हैसल वाला था थोड़ा सा। तो जब भी आप ऑर्डर करते थे अराउंड 20-25 डेज़ हो जाते थे डिलीवरी होने में, और तब COD का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था। अभी COD का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 25 तारीख से 4 तारीख, शायद कुल मिला के 10 दिन का ही सिर्फ मेरे को वेट करना पड़ा। 10 दिन में सारे प्रोडक्ट्स मुझे डिलीवर भी हो गए। और एक बहुत अच्छी चीज़, सभी चीज़ों की इस तरह से इंडिविजुअल पैकिंग की जाती है। अंदर से ये सभी बबल रैप हैं, तो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। मैंने तो ऐसा कुछ भी मंगाया नहीं है जो इन ट्रांजिट टूट जाए, लेकिन इनकेस आप अगर इस तरह का कुछ सामान मंगाना चाहते हो जो थोड़ा रिस्की हो, आपको ऐसा लगता हो कि इन ट्रांजिट टूट ना जाए, तो आई कैन अश्योर यू इतने अच्छे पैकिंग के साथ मुश्किल है कि सामान टूट जाए। पहले क्या होता था, मैंने पहले भी थोड़े ईयररिंग्स और ये सब वगैरह मंगाए थे। जैसे मैंने आपको बताया पिछले डेढ़ या 2 साल से मैं क्लब फैक्ट्री से शॉपिंग कर रही हूँ, और ये मेरा फर्स्ट शॉपिंग नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि पहले मेरा चैनल नहीं था, तो वो सब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई। अभी सिंस मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैं यूट्यूब पे हूँ, और मैं जो भी चीज़ें खरीदती हूँ, चाहे वो एक छोटी सी कढ़ाई हो या बच्चों के कपड़े हों, वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया है। तो मैं आपको बता रही थी कि पहले मैंने
2 बार शॉपिंग की थी और तब जितनी भी चीज़ें थी ना वो इस तरह की, ये आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इस तरह के बैग में बस पैक होके आती थी। ईयरिंग्स इसके अंदर डाल दिया और इस तरह बंद करके वो मिल जाता था। लेकिन नाउ ये होता है, देन ये इस तरह के पाउच में आता है और देन ये इस तरह के इंडिविजुअल बैग में आता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं ना क्लब फैक्ट्री से परचेज़ करते हैं एंड देन उनको फिर ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं मिले। आपको ना परचेज़ करते हुए 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि आप है ना रेटिंग पर जाइए, लोगों के कमेंट्स पढ़िए, वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन रेट होता है कस्टमर का, उन्होंने रेटिंग में कितना उसको रेटिंग दिया है, क्या लिखा है, ज़रूर कमेंट्स पढ़िए। कभी कभी आपको कमेंट में पता चल जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, मैंने बैग जब ख़रीदा तो वैसे तो पिक्चर देख के मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि ये छोटा ही है क्योंकि स्लिंग बैग है ये, लेकिन मैंने इसका जब इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे ना बहुत ज़्यादा, आई शुड से 95% मैं क्लियर थी कि ये बैग कितना छोटा आने वाला है। मैं बहुत अजम्पशंस लगा के नहीं बैठी थी कि ये इतना बड़ा या इतना बड़ा आ जाने वाला है, क्योंकि बहुत लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उससे आपको है ना गाइडेंस मिल जाती है। तो मेक श्योर आप कमेंट्स को एक बार ज़रूर जाके देखिए, प्रोडक्ट की रेटिंग ज़रूर देखिए। और एक उससे भी ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ, क्लब फैक्ट्री जब आप ऐप स्क्रॉल करोगे ना तो एक ही जैसे दिखने वाले 3, 4, 5 प्रोडक्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आपको उनमें से चूज़ कौन सा करना है, क्योंकि प्राइस में वेरिएशन होता है लेकिन प्रोडक्ट दिखते सेम ही हैं। तो अगेन गो बाय द रेटिंग और लोगों ने क्या कमेंट रखा है उस हिसाब से आप फिर उनमें से सिलेक्ट कीजिए। बहुत लोगों को साइज़ का इशू होता है, मुझे भी पहली शॉपिंग में बहुत साइज़ का इशू हुआ था। मैंने जैसा सोच के मंगाया था कुछ चीज़ें वैसी नहीं निकली थी, पर अभी क्योंकि मेरा शायद तीसरा शॉपिंग है, मैंने आपको बताया, तो मैं अभी समझ गई हूँ कि क्लब फैक्ट्री पर शॉप करने का रूल क्या है। तो ऑलवेज़ ये ध्यान रखिए कि वो सभी जो मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर ये सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो एकदम स्लिम पेटीट गर्ल्स होती हैं, तो हम कैसे हैं उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी हमेशा की तरह। मेरी हर वीडियो में मैं जो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ उनका जो परचेजिंग लिंक है वो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखती हूँ। आप एटलीस्ट वहाँ क्लिक करके उसका प्राइस या स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के बारे में मैं उतना डिटेल में यहाँ नहीं बता सकती हूँ। तो इसलिए आप ज़रूर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेक किया कीजिए, वहाँ पे लिंक होता है और आपको जो भी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए वो आपको वहाँ आराम से मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा हॉल पसंद आया है। आपको अगर इनमें से कोई भी चीज़ें अच्छी लगी हैं, आप चाहते हैं कि आप ख़रीदें, तो मैं ये सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं, परचेजिंग लिंक्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखने वाली हूँ। आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने सानवी खुशी को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ बैग वगैरह पहन के दिखा दो, बहुत सारे आंटी लोग को देखकर अच्छा लगेगा, और ये लोग पूरा मॉडलिंग ही करना शुरू हो गए हैं। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।